क्या आप जानते हैं कि जिस पेट्रोल को आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं वो धीरे धीरे आपके इंजन को अंदर से खोखला कर रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आजकल एक डर फैला हुआ है कि सरकार जो पेट्रोल में एथेनॉल मिला रही है उससे पुरानी गाड़ियां कबाड़ बन जाएगी, इंजन जाम हो जाएंगे और लाखों का नुकसान होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है या कहानी कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में हम एथेनॉल का पूरा कच्चा चीठा खोलेंगे। ये बनता कैसे है, E10 और E20 का क्या खेल है, और सबसे जरूरी बात, आपकी पुरानी और नई गाड़ी पर इसका क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ेगा। सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात समझते हैं कि आखिर ये भला क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे रीन्यूएबल सोर्सेज यानी पेड़ पौधों और फसलों के वेस्ट से बनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से 2 जनरेशन में तैयार किया जाता है। यह गन्ने का वेस्टेज, आलू, चुकंदर और ज्वार के वेस्ट को सड़ाकर बनाया जाता है। सेकंड जनरेशन एथेनॉल, इसमें खाने वाली चीजें नहीं बल्कि फसलों का बचा हुआ कचरा जैसे गेहूं का भूसा, भुट्टे का वेस्ट और बांस का इस्तेमाल होता है। यानी जिसे हम कचरा समझकर जला देते थे, वैज्ञानिक उससे गाड़ियों के लिए फ्यूल तैयार कर रहे हैं। E5, E10, E20 और E85 क्या है? E5 में 5% एथेनॉल, 95% पेट्रोल होता है। E10 में 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल होता है। E20 में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। और E85 में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। अब जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपको शुद्ध पेट्रोल नहीं मिलता। सरकार धीरे धीरे इसमें एथेनॉल मिक्स कर रही है। इसे ई कोडिंग से समझा जाता है। जैसे भारत में पहले E10 एथेनॉल चल रहा था और अब सरकार का पूरा फोकस E20 एथेनॉल को पूरे भारत में लागू करने पर है। वहीं जो गाड़ियां प्योर फ्लेक्स फ्यूल पर चलती है वो E85 तक चल सकती है, जिसमें 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। अब आते हैं आपके सबसे बड़े डर पर। क्या आपकी पुरानी गाड़ी खराब हो जाएगी? इसका सीधा और सच जवाब है हाँ। अगर सावधानी नहीं रखी तो नुकसान हो सकता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। नंबर 1, रबर और प्लास्टिक का दुश्मन। एथेनॉल एक बेहतरीन सॉल्वेंट है। जो गाड़ियां 2023 से पहले की बनी हैं, उनके फ्यूल लाइंस, पाइप्स और ओरिंग्स में जो रबर इस्तेमाल होता था, एथेनॉल उसे धीरे धीरे गलाने या कड़ा करने लगता है। इससे फ्यूल लीक की समस्या हो सकती है। नंबर 2, मॉइस्चर एंड रस्ट। एथेनॉल की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये हवा से नमी को सोख लेता है। अगर आपकी पुरानी गाड़ी कई दिनों तक गैरेज में खड़ी रहती है तो टैंक के अंदर पेट्रोल और पानी अलग अलग हो जाते हैं। इससे लोहे के टैंक और इंजन के अंदरूनी हिस्सों में जंग लगने लगती है। नंबर 3 है कार्बोरेटर में ब्लॉकेज। पुरानी गाड़ियों में कार्बोरेटर होता था। जब एथेनॉल रबर को गलाता है या जंग पैदा करता है तो वो कचरा जाकर कार्बोरेटर के छोटे छोटे होल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे गाड़ी मिसिंग करने लगती है या स्टार्ट नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी 10-15 साल पुरानी है और आप उसमें सीधे E20 पेट्रोल डाल रहे हैं तो इंजन के सील होने या पाइप का कटने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं नई गाड़ियों की। क्या नई गाड़ियां भी खराब होगी? जी नहीं। अगर आपने अप्रैल 2023 के बाद कोई भी बाइक या कार खरीदी है तो वो BS6 फेज 2 कंप्लायंट है। कंपनियों ने इनके इंजन, फ्यूल इंजेक्टर्स और पाइप को ऐसे मटेरियल से बनाया है जिन पर एथेनॉल का कोई बुरा असर नहीं पड़ता। ये गाड़ियां E20 फ्यूल को बहुत आसानी से पचा लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पुरानी गाड़ियों में इतनी दिक्कत है तो सरकार ये कर क्यों रही है? दोस्तों, इसके पीछे देश और आपकी जेब का बहुत बड़ा फायदा है। इको फ्रेंडली एथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे फ्यूल पूरी तरह जलता है। इससे गाड़ियों से निकलने वाला हानिकारक प्रदूषण कम हो जाता है। देश के पैसे की बचत। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, जिसमें अरबों डॉलर खर्च होते हैं। यदि हम 20% एथेनॉल घर में ही बना लेंगे तो देश के हजारों करोड़ों रुपए बचेंगे। तीसरा, एथेनॉल गन्ने और अनाज के कचरे से बनता है, जिससे हमारे देश के किसानों को उनकी फसल का और अच्छा बेहतर दाम मिलेगा। तो भाई, पूरी कहानी का सार क्या है? क्या आपको डरने की जरूरत है? अगर आपकी गाड़ी नई है तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की है तो आपको बस 2 काम करने हैं। पहला, अपनी गाड़ी को हफ्तों तक बिना चलाए धूप या नमी में खड़ा न छोड़ें ताकि टैंक में पानी न बने। दूसरा,
हर सर्विसिंग के दौरान मैकेनिक से फ्यूल पाइप और फिल्टर जरूर चेक करवाएं। अगर पाइप खराब हो तो उसे आज के जमाने के एथेनॉल रेजिस्टेंट पाइप से बदलवा लें, जो बहुत सस्ता आता है। आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना सही फैसला है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका डर भी दूर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।